जिनागमपंथी विनय कुमार जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु। आजकल यह चर्चा बहुत जोरों पे चल रही है कि क्या आचार्य या मुनिराजों का जन्म दिवस मनाना सही है या गलत है। तो क्या साधु की जन्म जयंती का उत्सव मनाना चाहिए या नहीं। नमोस्तु आचार्य। इस काल में साधुओं की चर्चा ज्यादा हो रही है। कोई अपनी चर्चा तो कर ही नहीं रहा है। हर चर्चा साधुओं के ऊपर हो रही है। देखिए, जिन्होंने इस मनुष्य गति में जन्म लिया है, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिन्होंने निर्गुण दशा प्राप्त की है, मुनि दशा प्राप्त की है, इनका तो जन्म महान जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है, उत्तम जन्म है। और ऐसे महान पुरुषार्थ करने वाले, रत्नत्रय को धारण करने वाले, रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनि राजों का अगर कोई भव्य जीव जन्मदिन भी मनाता है तो उस जन्मदिन को मनाने पर उन मनाने वालों का भी जीवन सफल हुआ करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आप लोग अपने जन्मदिन पर कोई भी ऐसे धर्म के गीत नहीं गाते। आप केवल कर्म बंद किया करते हैं। साधु जनों का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो जानते हो उस दिन जन्म की चर्चा नहीं होती, उस दिन उनके रत्नत्रय की चर्चा हुआ करती है, उनके महान पुरुषार्थ की चर्चा हुआ करती है, उनके मानव जन्म के दुर्लभता की चर्चा हुआ करती है। देखो, अगर किसी ने मनुष्य जन्म प्राप्त करके रत्नत्रय प्राप्त किया है तो यही तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है, सफलता है। इसलिए साधु जनों के अवश्य अगर कोई जन्मदिन भी मनाते हैं तो वे कर्म के लिए, कर्म बंद के लिए नहीं, कर्म निर्जरा का साधन हुआ करते हैं। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि इस पंचम काल में जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, इसलिए साधु जनों का जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। पर इस तरह का कथन सिर्फ एक अपना चिंतन मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो यह जो मिथ्यात्व है और मनुष्य जन्म है, इन दोनों की कोई संगति नहीं है। कोई ऐसा नियामक कारण नहीं है कि जन्म जब भी होगा तब मिथ्यात्व के साथ ही होगा। अरे जन्म तो सम्यक दर्शन के साथ भी होता है। वो बात देख ले, पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, लेकिन चतुर्थ काल में भी जो जन्म होता होगा तो क्या हम कैसे जानते होंगे कि इनका जन्म सम्यक दर्शन के साथ हुआ है, इनका जन्म मिथ्या दर्शन के साथ हुआ है। अरे वो भी तो मनाते होंगे। ये कैसे निर्णय किया जा सकता है? किसी के सम्यक दर्शन आदि का निर्णय कैसे किया जा सकता है? इसलिए यथार्थ बात यह है, जन्म के साथ मिथ्यात्व की कोई संगति बिठाना ही नहीं चाहिए। मिथ्यात्व अलग विषय है, जन्म अलग विषय है। जब भी साधु जन धर्मोपदेश करते हैं वो सबको यही शिक्षा देते, भले मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ है फिर भी सबको उपदेश क्या करते हैं? भो भप्प जीवो, भो जिनागमपंथी भप्पात्माओ, तुम सभी को अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना चाहिए, सफल करना चाहिए। तो क्या उनके, अगर उनके उपदेश से वे कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म सार्थक और सफल करना चाहिए, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि आपको मिथ्यात्व सफल करना चाहिए?
मिथ्या सार्थक करना चाहिए। अरे जन्म के साथ मिथ्यात्व की संगति बिठानी ही नहीं चाहिए। जो ऐसी संगति बिठाए, ये संगति बिठाना ही बिल्कुल गलत है। ध्यान रखो, मिथ्यात्व अलग विषय है, जन्म अलग विषय है, और दोनों विषयों को अलग अलग ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह जन्मदिन मनाना, यह तो जो संस्कार की क्रियाएं हैं, संस्कार की क्रियाओं में भी आता है। इसलिए आदिनाथ भगवान थे ना, उन्होंने जब वो महाबल की पर्याय में थे तब वो अपना जन्मदिन मना रहे थे। ध्यान रखिएगा, जन्मदिन का और मिथ्यात्व का, इनकी दोनों की कोई संगति नहीं है, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। और अपन को यह मनुष्य जन्म मिला है तो यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कहते कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो क्या अगर मिथ्यात्व के साथ इसकी संगति बिठाएंगे तो फिर यह कथन नहीं हो जाएगा कि हम कहेंगे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो ये नहीं होगा मिथ्यात्व दुर्लभ है। इसलिए संगति गलत है, ये संगति कभी बिठाना ही नहीं चाहिए। जन्म अलग, मिथ्यात्व अलग। जन्म तो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह जन्म तो प्राप्त करने योग्य कहा गया, परंतु मिथ्यात्व हमेशा छोड़ने योग्य कहा गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जब सद्गुरु का उपदेश मिलता है तो फिर यह कहा जाता है जन्म को सार्थक करो, रत्नत्रय को धारण करो। और जब धर्म का ज्ञान होता है तब फिर विचार यह आता है कि जन्म जरा मृत्यु इनसे छूट करके मुझे अविनाशी जीवन प्राप्त करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई इस तरह की चर्चा भी करता है कि आचार्य या मुनिराजों का जन्म दिवस मनाना सही या गलत, तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल सही है। न जाने कितने भव्य जीवों के लिए आचार्य मुनिराजों का ऐसे दिवस पर गुणगान करने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे दिवस पर कभी जन्म की चर्चा नहीं होती। चर्चा किसकी होती है? किसकी? रत्नत्रय गुणों की चर्चा, संयम की चर्चा हुआ करती है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा ही कहे कि वो मनुष्य पंचम काल में मनुष्य जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है इसलिए जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, तो ये बताओ फिर तो तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, चाहे पिता का हो, चाहे माँ का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, जितने भी सारे रिश्ते हैं फिर तो सारे मिथ्यात्व के रिश्ते कहलाएंगे। अगर ये सारे मिथ्यात्व के रिश्ते हैं तो फिर साधु जनों के साथ इन मिथ्यात्व के रिश्तों का नाम क्यों लिया जाता है? ये रिश्ते तो फिर मिथ्यात्व के रिश्ते कहलाएंगे ना। ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं और ये भाई हैं और ये बहन है, ये तो सारे मिथ्यात्व के रिश्ते कहलाएंगे ना। फिर नहीं, ध्यान रखिएगा, लोक व्यवहार को लोक व्यवहार की दृष्टि से रखिएगा, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व की अपेक्षा समझिएगा, और जन्म को तो मनुष्य जन्म को तो पुण्य का फल माना गया है। मिथ्यात्व को कोई पुण्य का फल नहीं माना गया है। सब शास्त्रों में यह कहा गया कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिलता है। तो किसका तात्पर्य हो गया क्या कि मिथ्यात्व बड़े सौभाग्य से, भाग्य से मिलता है? ना, बिल्कुल गलत है दोनों की संगति बिठाना। इसलिए मिथ्यात्व अलग है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना बिल्कुल अलग बात है। ठीक है ना? इस बात को सभी को अच्छी तरह समझना चाहिए और व्यर्थ की इस तरह की चर्चाएं करके अपने कर्म बंध नहीं करना चाहिए। सम्यक सोच रखना चाहिए। ठीक है ना? सम्यक सोच रखना चाहिए। तो
अगर मिथ्यात्व के साथ ही जन्म का रिश्ता माना जाएगा तो भी जितने भी रिश्ते हैं सारे मिथ्यात्व के रिश्ते कहलाएंगे, परंतु उनका तो बड़ा सम्मान होता है, बड़ा गौरव होता है, बड़ा नाम लिया जाता है, क्योंकि ये सारे विषय अलग अलग हैं। व्यर्थ में ही हम मिथ्यात्व को जन्म के साथ जोड़ जोड़ करके कह करके और दूसरे लोगों के दिमागों में चिंतन में व्यर्थ की आश्रद्धा भरने की कोशिश करते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक चलिए, विवेक पूर्वक बात कीजिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इस दुर्लभ जन्म को प्राप्त करके बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म को मुनि राजों ने सार्थक किया, इसलिए उनका जन्म दिवस भी बड़े ठाट बाट के साथ उत्सव के साथ मनाना